और रास्ते में उजाला यानी रोशनी होती चली जाएगी, अंधेरा उस रास्ते में फिर नहीं होगा। वचन का पालन करना ही भक्ति, इसको बहुत बार आप सुन चुके हैं और मान चुके हैं। अमल कर पाओ न कर पाओ ये आपकी बात है। हमारी संगत में बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो गुरु महाराज के वचनों को पकड़ करके चलते हैं। वचनों को पकड़ने के नाते उन पर दया भी होती है और दया का अच्छा खासा अनुभव करते हैं। उन अनुभवों को करते हुए भी कभी कभी फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? मन की वजह से। मन बड़ा बखेड़ेबाज है। मन बहुत दिनों से चौकड़ी भरने का आदी है। इसकी आदत बनी हुई है, एक जगह टिकता नहीं, कहीं जाएगा फट भाग लेगा। भागम भाग जिंदगी है मन की, और जब भाग लेता है तो भाग करके कहाँ बैठता? वही मैले की जगह पर, गंदी जगह पर, जहाँ की आदत पड़ी है। उसका मोह छोड़ा नहीं जाता है। मोह बहुत बड़ी चीज है। मोह सकल व्याधि कर दूंगा, मोह सकल रोगों की जड़ है। तीन से उपजे बहुतूला, उससे बहुत प्रकार के कष्ट पैदा हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, मोह एक ऐसी नर्सरी है जिससे सारा संसार बना हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बने हुए हैं, विद्वान चिंतन करने वाले तपस्वी बने हुए हैं। ये मोह का जंजाल कभी काटा नहीं जाता। माधव मोह पास क्यों टूटे? कहते हैं कि मोह का बंधन किसी भी हालत में टूट नहीं सकता, क्योंकि जैसे ये टूटेगा हम उसका उपाय नहीं करते, बल्कि अनर्गल साधन करते रहते। कैसे अनर्गल साधन करते रहते? जैसे महात्माओं ने कहा है, घृत पूरित कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। अगर कोई कराह भट्टी पर रख करके और पूरा कराह घी से भर दीजिए, उसमें चंद्रमा की रोशनी दिखाई पड़ेगी, उसका प्रतिबिंब दिखेगा। ईंधन अनल लगाई कलम सत, अवृत्त नाश न पाओ। लकड़ी और ईंधन कोयला लगाकर खूब जलाइए भट्टी को, और उबलते उबलते कल्पों कल्प तक, यानी सैकड़ों कल्पों तक उबालते रहिए, लेकिन उबलते हुए घी में से शशि का प्रतिबिंब यानी चंद्रमा का अक्ष खत्म नहीं होगा। ईंधन लगा करके उबालने से नहीं जाएगा। ऐसे ही कहते हैं, तर कोटर महवस विहंग तर काटे मरई में। जैसे पेड़ के घोंसले में रहने वाला पंछी जिस तरफ पेड़ काटने से नहीं मरेगा, साधन करिए विचारहीन अंग देने में लगे रहते, मन अपनी खुराक पा करके बलवान होता जाता, सूरत कमजोर होती जाती, नीमर पाकर सूरत उसके साथ बंधी इधर घसीटता उधर चली जाती। इसलिए मनोरंजन के काम से काम नहीं बनेगा। काम तो बनेगा चेतन जीवात्मा को चेतन पूजा जब मिलेगी तब, चेतन शब्द मिलेगा तब, और चेतन शब्द बिना गुरु की कृपा के प्रकट नहीं हो सकता। है आपके अंदर
24 घंटे गुंजायमान हो रहा है, लेकिन आपको अपनी ताकत से नहीं मिलेगा। जब तक गुरु रूपी माध्यम नहीं मिलेगा, गुरु की कृपा नहीं होगी, शब्द खुलेगा गुरु में से और खींचे सूरज गुरु बलवान। गुरु की कृपा से शब्द अंतर में प्रकट होगा, और जब शब्द प्रकट हो जाएगा तो बलवान गुरु अपनी ताकत से इस माया के जखीरे में उलझी हुई जीवात्मा को खींच करके अपने में मिला लेंगे और शब्द के सागर में ले जाकर के पहुंचाएंगे। यही सच्चा परमार्थ है, यही सच्चा मानव धर्म है, यही इंसानी मजहब है, यही जीवात्मा के कल्याण का मार्ग है। इससे तो भगवान मिल जाएगा, बाकी और किसी चीज से नहीं मिलता। जिद से भगवान नहीं मिलता, हाथ से भगवान नहीं मिलता, विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं प्राणायाम करने से भगवान नहीं मिलता। पहले मिलता ना हो, लेकिन आज के युग में वक्त के महापुरुष का ये कानून लागू हो गया। जो कोई घर द्वार छोड़कर जंगल जाएगा, धोनी गवा देगा, घर की जिम्मेदारी कर्तव्य को छोड़ करके पलायन कर जाएगा, उसको भगवान सपने में भी नहीं मिलेगा। अब किसी को नहीं मिल सकता। लाख तीर्थ जाओ, लाख परिक्रमा करो, अब तो गुरु की खोज करनी पड़ेगी, गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, और जब गुरु रास्ता देके भजन करोगे तब भगवान मिलेगा। इसलिए आज गुरु को खोजने की वैसे जिसके अंदर जिज्ञासा रहती है, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं, उनको गुरु अपने आप खोज लेते हैं, मिल जाते हैं और जबरदस्ती पकड़ करके अपना लेते और दौलत बरसा देते। पात्र हो चाहे ना हो, लेकिन भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भावना परमार्थ की बलवती है तो गुरु खींच करके अपने चरण शरण में लगा लेते। इससे कोई भी जो है आपका गुलाम नहीं करते। बूढ़ा तत्व न साधु दुरावण जब आरती अधिकारी, आर का अधिकारी पाते गुरु अपना लेंगे। लेकिन भूख तो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे बिना भूख के रोटी खाओ तो कचहरी भूख रहती है, उसमें रोटी में वो स्वाद नहीं है। लेकिन जिस दिन भूख लगी रहेगी, मोटे अनाज की रोटी मिले, चने की मटर की मिल जाए, इतना स्वाद आएगा। वो भी अगर एक टुकड़ी मिले और इच्छा रहे कि इसी तरह की 10 टुकड़ी और मिल जाती तो भूख की महिमा और बढ़ जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में लोग एक तो कुछ जानते नहीं और कोई जानकार बता दे तो मानते नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक राजा था, गुरु महाराज सुनाया करते थे, उसके पास एक बहुत सुंदर कन्या हो, अकेली कन्या ही थी, कोई और औलाद नहीं थी। तो शौक से बिटिया को खूब पढ़ाया, पढ़ा करके राज्य में 14 भाषाएं चलती थी, 14 विद्याओं का उसे पारंगत विद्वान बना दिया। अब इतना बड़ा कोई ज्ञाता नहीं, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं। जब बड़ी हो गई, शादी खोजने लगे, तो राजा ने देश देशांतर लोगों को भेजा। कोई 5 विद्या का, कोई 6 विद्या का, कोई 7-8 का मिले, ज्यादा नहीं मिले। सारे देश से लोग थक करके एक जंगल में बैठ के विचार कर रहे। एक लकड़हारा आया, बैठ गया, हालचाल होने लगा। कहा, अरे भाई कहाँ? कहीं राजा ने परेशान कर रखा, सारे देश देशांतर घूम आए। उनकी एक जो बिटिया है क्या नोखे की, उसके लिए बर ही नहीं मिलता। इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, अब उसके बराबर कोई नहीं मिलता। तो कहा कि कितनी पढ़ी है? 14 विद्या है। अच्छा, तो उस लकड़हारे ने कहा 12 तो मैं भी जानता हूँ, 2 विद्या नहीं,
अरे लोगों ने कहा बहुत अच्छा, अब तक तो कोई 10 भी नहीं मिला था, 12 विद्या का जानता। चलो चलो राज दरबार में ले चलो, राजा से सिफारिश कर दी जाएगी, जो 2 विद्या नहीं जानता होगा इसको जो है पढ़ा दिया जाएगा। राजा मेहनत कर दे, दोनों की बराबरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अब राजमहल में शादी के नाम पर लकड़हारा भी उत्साही होते, राजा की बिटिया से गया। राजा ने सब पूछताछ की, उसके बाद लड़की को खबर दी, कहा कि बेटी 12 विद्या का तो मिल गया है, अरे तू चाहेगी तो 2 विद्या तू, नहीं तो हम इंतजाम कर देंगे, 2 विद्या पढ़ा के तेरे बराबर कर देंगे अगर कहो तो। लड़की ने कहा पिताजी जिससे आप मेरी शादी करवाने जा रहे हैं, जरा उससे मेरी मुलाकात तो करा दीजिए, मैं 2 बात उससे पूछ लूँ, समझ बूझ लूँ, मेरी जिंदगी का सौदा करने जा रहे हैं, तो जरा आप उसको बुलवाइए, मैं बात करूँ। बुलवाया गया, ठाट से कुर्सी सोफा लगा करके राजसी तरीके से बैठा दिया गया। लड़की आई, वो भी बैठ गई। लड़की ने पूछना शुरू किया और हालचाल घर बार पूछने के बाद पूछा कि साहब आप 12 विद्या कौन सी जानते हैं और 2 कौन सी विद्या है जिसको आप नहीं जानते। उन्होंने कहा देखो जो 12 विद्या जानता हूँ वो तो मेरी अपनी विद्या है, 2 विद्या जो मैं नहीं जानता हूँ वो सुन लो। एक तो ये है कि अव्वल मैं कुछ जानता नहीं, दूसरी विद्या है अगर कोई जानकार बता दे तो मैं उसको मानता नहीं, यही 2 विद्या में नहीं। लड़की सुन करके हाथ को रह गई, उठी और चली गई अंदर, जाकर के पिताजी से कहा पिताजी जैसे मूर्ख आदमी से पाला आपने, आप देखिए पूछिए, वो तो कुछ नहीं जानता और कह रहा है कि तो बताता है जानकार, मैं उसको मानता नहीं। ये तो बहुत बड़ा दोष है, इस संसार का यही दोष है। एक तो दुनिया भगवान के बारे में कुछ जानती नहीं, जरा सी भी जानकारी नहीं है। कोई किताबों से जानना चाहता, कोई चंदन से जानना चाहता, कोई कथा कीर्तन से जानना चाहता, कोई माला फूल नदी नहा करके जानना चाहता। इधर से तो भगवान जाने नहीं जाता। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं विश्वास में मिलूंगा, तुम्हारे पास मिलूंगा। भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान बहुत नजदीक है। महात्माओं ने कहा देवे हैं साहेब उतरिया के पीछे, सतगुर लगावे लगन सखिया, बिना रोए न मिले सदन। साहब आपसे दूर नहीं, बिल्कुल क्या नजदीक में है, केवल एक पर्दा हटाने की देर है। घूंघट के पट खोल ली तो ही प्रिया मिलेगी। रंग महल में दीप जलत है, आसन से मत डोल ली तो ही प्रिया मिलेंगे। इस रंग महल में अखंड दीपक जलता है और क्या है, अनहद नाद झमाझम बाजे, अनहद नगाड़े बजे हुए हैं। कहते हैं कि इसी के अंदर वादक अनहद ढोल ली तो ही प्रिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल ली तो ही प्रिया मिलेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, आसन से मत डोल ली तो ही प्रिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल ली तो ही प्रिया मिलेंगे। भजन सुमिरन में बैठ जाओ तो जो ही आसन में बैठ जाओ, उसी आसन में बैठे हो, मुद्रा मत बदलो। आसन बदल दिया तो सुमिरन ध्यान भजन खंडित। आपका ही दोष नहीं, हम लोगों का भी दोष है। हम लोग भी थोड़ी देर बैठने के बाद कसमस आने लगे, अब ये तिराने लगा, अब थोड़ा सीधा कर, अब आसन बदल कर इसको नीचे इसको ऊपर, बस इसी में तो सब ध्यान बंद हो गया। जिस आसन पर बैठो उस आसन से हीरो नहीं,
जाए, दर्द हो, कुछ कट करके अलग हो जाए, कट नहीं। यही तो परीक्षा होगी। परीक्षा तो हाल आपकी नहीं होगी। तो भल्ला साहब ने सबकी परीक्षा बंद कर दी, लेकिन कसौटी तो होगी। परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन कसौटी क्या हो जाएगी? कहेंगे पानी में खड़े होकर सत्संग सुनो, कीचड़ में बैठ करके सत्संग सुनो, तपती गर्मी में बिना किसी छाया के बैठ करके सुनो, कपकपाती ठंडी में हवा चल रही है, ठक 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 कांप रहा है, बैठ कर तपस्या करो। ये कसौटी पर कसे जाओगे? इससे भी भाग जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? इससे मत भागो। कसौटी तो कसनी पड़ती है। बिना कसौटी के अंदाज कैसे होगा कि इस वस्तु के ग्राहक हो कि नहीं हो? साँचे का कोई ग्राहक नहीं और झूठे गणपति है। सारा संसार झूठे पर विश्वास करता है। इसलिए अगर भक्ति कमाना है, परमार्थ कमाना है, गुरु को खुश करना है, तो डगमग डगमग होना छोड़ दो। डगमग छाड़ दे मन बोला, एक पागल मन, तू क्षण भगत बन जाता, क्षण चोर बन जाता, क्षण डकैत बन जाता, क्षण कपटी बन जाता, क्षण में धोखेबाज बन जाता। ये जो बार बार तुम्हारी आदत बदलने की है, ये बंद करो। डगमग छाड़ दे मन बउआ, अब तो जरई बरई बनियावे, लीने हाथ सिधौरा। जब देश में सती प्रथा होती थी, लोगों के आदमी खत्म हो जाते थे, तो पति के बाद जिंदा रहने पर मेरे शरीर को कोई दूसरा देख न ले, मेरी नीयत बदल न जाए, मेरा पतिव्रत धर्म भंग न हो जाए, इसके लिए पति के साथ चिता पर जल करके राख हो जाती थी, ताकि हमसे कोई गुनाह गलती न बने। कहते हैं कि जब उस चिता पर चढ़ने के लिए, यानी अपने मालिक का हो जाने के लिए, हमने सिधौरा जिससे सिंदूर लगाया जाता, वो हाथ में पकड़ करके चिता पर कदम दे दिया, तो अब तो चाहे जरू, चाहे बरू, चाहे मरू, चाहे खाटू, लेकिन अब तो सिधौरा हाथ में उठा लिया। अब तो अपने निशाने पर रहूंगी, भस्म हो करके ही। एक प्रेमी भाई बन, भक्ति में भी ऐसे ही इरादा बनता है। अब डगमग छोड़ना पड़ेगा, अपनी निरत परख करो। सब दफे आपका मन गुरु के चरणों के विश्वास से विघ्न होता, आगे पीछे होता रहता है। गुरु महाराज कहते थे, मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा, गुरु जी आपका सत्संग प्यारा लगता है, मेरे घर में बड़ी परेशानियां, थोड़ी दया कर देते। गुरु महाराज ने कहा, बैठ करके सत्संग सुनो, भजन करो, धीरे धीरे तुम्हारा भजन तुम पे दया कर दे। भजन करने लगा, तकलीफ दूर हो गई। उसके बाद भजन में रुचि आने लगी, ऊपर मंडलों में चढ़ने लगा, आने जाने लगा। एक दिन कोई मन में सवाल आए, उसकी इच्छा के विपरीत जवाब दे दिया, वहीं से मन उसका गिर गया, उसकी मान प्रतिष्ठा जाती है, सब लोगों के बीच में बेइज्जती हो गई। अब बेइज्जती बहुत बड़ी चीज है, इसकी बेइज्जती हो जाए कहीं मुंह दिखाने के काबिल है। वो तो जो ठेठा भगत होगा, सौ जूता पड़े तमाशा घुस के देखे, ऐसा भगत जो है बर्दाश्त कर सकता। बाकी मान प्रतिष्ठा की चाह बहुत बड़ी, किसी से ये मान प्रतिष्ठा की चाह छोड़ी नहीं जाती। मान गुमानी आदमी और लगा चारों तरफ, अरे महात्मा मैंने नजदीक रह करके देखी, बच्चा नहीं है, सब खोकर रखा है। और तब तक कुदरत का चपेटा लगा, जब मार पड़ी कस के, तब गलतियों का एहसास हुआ तो भाग करके फिर पहुंचे। आप गुरु जी अब बहुत गलती हो गई, आपकी बड़ी बदनामी कर दी, बुराइयों को माफ कर दिए, अब हम बने। स्वामी जी महाराज का अब क्यों चले, अब तो तुम सर्वस्व गंवा करके लोगे,
जिंदगी की सांस चली गई, अब तो चंद दिन के मेहमान हो। सारी उम्र खुरापात में बिता दी, सारी उम्र जो है गलत फहमी में बिता दी, लोगों को बरगलाने में बिता दिया, लोगों को रास्ते से भटकाने में लगा दिया। अरे माफी होगी इसकी? कभी माफी नहीं हो सकती। गुरु के दरबार में शरीर की चिंती चिंती उड़ जाए, सेवा करते करते शरीर गल जाए, हो सकता है कि दया मांग से गुरु महाराज माफ करें, और कोई माफी नहीं कर सकता। जिन्होंने दरबार के प्रति लोगों को मोड़ करके अलग समूह बना दिया, अलग पाठ पढ़ाया, अलग अड्डे बना दिए, अलग मिशन चला दिया, वो गुरु के भक्त हैं। गुरु का भक्त गुरु की बात को मानता है, गुरु के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं करता, गुरु का झंडा बुलंद करता, गुरु का मिशन आगे बढ़ाता, वही गुरु भक्त कहा जाता। वक्त आ रहा है, जमाना इसको परखेगा, जमाना नापेगा कि गुरु महाराज की भरी पूरी करोड़ों की संगत में किसने गुरु महाराज के नाम को रोशन करने का बीड़ा उठाया। गुरु जी भी परखते हैं, अंतर्यामी थे, खूब परख करके उन्होंने बहुत लोगों को अंदाज हो जाया, और जो उनके कसौटी पर फेल होते गए, छोड़ते गए, फेल होते गए, और जो कसौटी पर खरा उतर गया और उसके ऊपर मेहरबान होकर के बैठा दिया, बात तुम इस काम को करोगे। ये तो चूक जाते हैं आदमी, क्या करोगे? मन की धारा में लोग बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे संतों की कथाएं हैं, अधिकार किसी को मिलने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर जरा सी गलती हो गई, उस चूक के नाते की गई सारी सेवा बर्बाद हो गई, और आया हुआ भाग्य सो गया, और वो निशाना दूसरे के न जाकर के पेट बढ़ गया। तो जैसी जस भवितव्य था, जैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई पर ताई काम ले जा, जैसे काम होना होता वैसे हो जाता है। इसलिए परमार्थ के रास्ते में एकदम बुद्धू बन करके रहो, ज्ञानी बन करके रहोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। जो भी इस मत में ज्यादा चतुर चालाक ज्ञानी बने गए काम से, वो कोई भी हो, कितना नजदीक हो, लेकिन अगर ज्यादा जानकार और ज्ञानी तीरंदाज बना तो समझ लो कि अपने गिरने का रास्ता उसने तैयार कर। इसलिए छोटे बनो, दीनहीन बनो, सबके अंदर मालिक का रूप देखो, सबका सम्मान करो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो, सबको मीठी बोली से दिल जीत लो, और सबको ऐसा एहसास हो कि आपको देख करके लोगों को गुरु किया है, आपके चरित्र को देख करके लोग अंदाज लगाओ, जिनका चेला इस तरह का सीधा सरल और अच्छा है, उनके गुरु कितने अच्छे होंगे। आपके चरित्र से गुरु की महिमा होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने को सुधारो, अपने को बदलो, अपने को इतना बदलाव ला दो कि आपको देख करके सारा जमाना बदलने की वैसे तो दुनिया बदलने वाली, कौन चीज यहाँ स्थायी है? हम बच्चे होते हैं तब तक किशोर हो जाते, किशोर से बढ़ करके जवान हो गए, और फिर बुढ़े होने की नौबत, चोला बदल गए, ऋतुएं बदल गए, वर्षा गर्मी जाड़ा, दिन रात बदल जाते। देखो सवेरे बैठे थे तो दिन होने को था, अब रात होने को आ गया, दिन रात बदलते पड़ते हैं। मैं जाग रहा या सोना, दुनिया में भला क्या रोना ही रोना लेकर मैं आया हूँ, दुनिया के लिए तब रोता था, अब तेरे लिए मैं रोता हूँ। जो लोग अपने मालिक के लिए रोते, उनके ऊपर बहुत बड़ी दया होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सारा संसार बदलाव का संसार है, बदलती है दुनिया, बदलते जमाने, बदलते रहे राष्ट्र उसके तराने, सुबह शाम हम और तुम भी बदलते, हकीकत से खाली सभी कुछ बदलते।
बदलती चलन चाल इंसानियत है। अब बदलते हैं लोगों के चाल और अदलना बदलना, आना और जाना, यही फानी दुनिया का चक्कर लगाना। इसलिए सतगुरु आवाज लगाते हैं, इस बदलने वाली परिवर्तनशील तब्दीली वाली दुनिया में अपने को बदल दो। दुनिया का रंग उतार करके गुरु का रंग चढ़ा दो। अगर एक बार गुरु का रंग चढ़ गया तो इतना चटक रंग गुरु चढ़ा देते कि कभी फीका नहीं पड़ सकता। प्रेमियों, एक रंग बदल करके दूसरा रंग शरीर पर नहीं आ सकता। गुरु के रंग में रंग जाओ, गुरु के रंग के दीवाने हो जाओ और गुरु के रंग में सराबोर हो जाओ। मोहि सतगुरु ने रंग दिया, कभी न मोह कुरंग, सूरदास काली कमर पर चढ़े नहीं। गुरु के रंग के ऊपर किसी बंदे का रंग नहीं चढ़ सकता। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ये घटना घट गई कि गुरु का रंग आपने फीका कर दिया और बंदे का रंग चढ़ा कर रंग को बदरंग कर दिया, तो कल्याण कभी नहीं होगा। कल्याण बंदों के दर पर नहीं, गुरु के दर पर होगा। दया का द्वार गुरु का द्वार होता है। गुरु को द्वार को छोड़ करके विभिन्न अड्डे बनाने वाले नकलची मनमुखी मक्कार लोगों के द्वारा जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, आपका क्या कल्याण करेंगे? ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुरु का भेष शरीर पर धारण करने की चीज नहीं। गुरु का भेष पूजा स्मारक मंदिर बनाकर उसकी रूहानी दया को ग्रहण करने की चीज होती है। आज तक संत मत का जब से शुरुआत हुआ है, यानी कबीर साहब से लेकर के और अपने गुरु महाराज तक संतों के सिलसिले में किसी संत का इतिहास आप नहीं बता सकते कि अपने गुरु के निज धाम जाने के बाद किसी गुरु के बंदे ने अपने गुरु की ड्रेस धारण कर दी हो, उसका भेष अंगीकार कर लिया हो, उसकी जैसी शैली बना करके नकल कर दिया। ये तो बहुत बड़ी मनमुखता है। और जो ये काम करते हैं वो खुद तो डूबेंगे ही और उनकी नैया को ले जाकर के डूबोगे। इसलिए आप अपने परमार्थ की चिंता करो, अपने परमार्थ और भलाई के लिए फिक्रमंद हो। गुरु दया के साथ हैं और जिसने नाम दान दिया है वही आपके जीवात्मा की डोरी काल भगवान के हाथों से छीन करके ऊपर त्रिकुटी मुकाम में 10वें द्वार में शून्य में महाशून्य में महाकाल पुरुष में प्रकृति लोक में जिसके जैसे संस्कार बांध दिया है और उस गांठ को खोलना केवल गुरु जानते हैं। या अपने जानशीन बंदे को जिसको अपनी जगह पर बैठाया है अंतर में उसकी सूरत को पूरा करके बता देंगे। बच्चा मैंने इस जीव की ये गांठ लगाई है, इस जीव की ये गांठ लगाई है, इस जीव की ये गांठ लगाई है, तो वो तो गांठ खोल सकता है। लेकिन जिसने गुरु महाराज के आदेश को धता बताकर उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा दी, वो कैसे गांठ खोलेगा? कभी आपने इस पर विचार? और तो बात छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने गुरु महाराज के दरबार के लोगों को भटका करके विभिन्न अड्डों पर केंद्रित कर दिया, आप गुरु महाराज की बात को भूल गए। आप गुरु महाराज की बात को कम से कम याद रखते। एक बार नहीं, सैकड़ों बार मेरे गुरु मालिक ने यही तो आपसे कहा था, अरे बच्चों, अरे प्रेमियों, भविष्य में यानी आगे आने वाले समय में यदि कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यही कहा था और कहीं के लिए नहीं कहा था। अब आप बाबा जी की बात को भूल गए, अब मथुरा बाबा जी का आश्रम ही मानने से इनकार कर दिए और आप जो है विभिन्न जगहों इतना तो समझते दयाल देश की नगरी को छोड़ करके कहाँ महाकाल की नगरी में अड्डा आप जमाने लगे, कहाँ दयाल दर पर दया मिलेगी, दिमाग काल के लगेगी। इसलिए जो जिस लोक का आता है
लोक की पूजा कराने के लिए जो है उपाय करता है। राम लोक से आएगा तो राम की पूजा कराएगा, ब्रह्मा के लोक से आएगा तो ब्रह्मा की पूजा चालू करेगा, माया के लोक से आएगा तो माया शक्ति की पूजा कराएगा। ऐसे ही जो काल भगवान के लोक से आएगा वो काल और महाकाल की पूजा कराएगा। वो दयाल की पूजा करना चाहते हैं, वो तो आड़ लेते हैं कि ताकि दयाल की आड़ ले करके काल के दायरे में लोगों को लाया जाए। तो गुरु महाराज कहते थे, प्रेमियों तुम मुझे देखते रहना, मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। अगर तुमने इधर उधर नजर लगाई तो काल बहुत बड़ा नावबाज है, तुम्हारी नाव को पकड़ करके ऐसी खंडक में लेकर के डालेगा जहां से तुम्हारा निकलना कई कल्पों तक संभव नहीं होगा। अब गुरु की बात न याद रहे तो आप भटक जाओ। इसलिए दरबार से प्रेम लगाओ, दरबार में आते जाते हो, गुनाहों की माफी गुरु महाराज से मांगो, दया होगी, उनकी कृपा हो जाएगी। लेकिन जो गलतियां आपने की उसकी तो भरपाई उधर करवाई, कैसे करवाई? मैं तो यहाँ देखता तमाम लोग बड़े बड़े तीरंदाज जो दरबार के बारे में लाल स्पीकर लगा करके बोले, जब मारा तो तो रीढ़ में पानी हो गया, किडनी फेल हो गई और फेफड़े में बिल्कुल जल भर गया, हेपेटाइटिस भी हो गया, कार्डियाक में वाल्व खराब हो गए। यही लाट करके आते हैं और मंदिर पर रो करके कुटिया में रो करके प्रार्थना करते, हे गुरु महाराज गलतियां माफ करो। गुरु महाराज की गलतियां करने के लिए कब कहा था? करने के लिए कहा था कि गलती कर देना, और जब गलतियां करके तो सब लुट गया, तब चले दया मांगने के लिए। लुट करके आने को क्या दया जो है सचेत होकर के पहले से मांगो। दया दरबार में मिलेगी, शांति दरबार में मिलेगी, कृपा गुरु की होगी, तब पार जाओगे। इंसान की दया से कोई पार जाने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको कोई चोट लगी हो, कहीं आपकी आस्था जुड़ी हो, तो सकता है मेरे संकेतों से आप आहत हुए हों। मेरी कोई मंशा आपको चोट पहुंचाने की नहीं, लेकिन आपके बिगड़ते परमार्थ के लिए ये खुराक जरूरी है। थोड़ा हो जाने पर ऑपरेशन जरूरी होता है। मवाद निकल जाएगी, निरोगी हो जाओगे, नहीं नासूर बन जाएगा। इसलिए कड़वी दवा को मूठ जाओगे तो निरोग हो जाओगे। कड़वी दवा पी लोगे, गुरु की दया मिल जाएगी। कड़वी दवा पी लोगे, निगुरा लोगों से आपके प्राण बच जाएंगे, नहीं तो ये निगुरा ले जाकर के गिरा देंगे आपको खंडक में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, छुट्टियों को माफ करो। आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, अपनी बातों को यही विराम देते हैं। कल सवेरे फिर जब घंटी बजे साधन भजन के लिए, तो जब तक यहाँ रहिए नियमित आकर के अभ्यास करिए। ये दया कृपा का स्थान है। इस स्थान को बैठ करके गुरु महाराज ने अनंतों बार अपनी वाणियों से इस परिसर को पूरा पवित्र किया है। इसलिए यहाँ बैठने पर शांति मिलेगी, पर्वों की सफाई होगी और गुनाह झड़ेंगे, मन एकाग्र होगा। बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता होगा तो थोड़ा सा करेगा और रुकने लगेगा। इसका लाभ लेने के लिए आप यहाँ जरूर इकट्ठे होंगे। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय।